सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी खुशीदी। जैसे कि मैं आईआईटी से एमएससी कर रही हूँ आईआईटी गुवाहाटी से। तो मैंने भी एजुकेशनल लोन लिया है, लोन के ऊपर ही एमएससी कर रही हूँ। तो लोन लेने का क्या प्रोसीजर होता है, कब हमें अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग सब इंफॉर्मेशन आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो बने रहिएगा। सबसे पहला काम ये रहने वाला है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो आपको कलेक्ट करनी होगी। ठीक है, आपने आपने जैसे एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा, आपके पास प्रोविजनल लेटर आ गया होगा। फर्स्ट सेम की फीस है वो भी प्रोविजनल लेटर जब आता है तभी उसके आसपास आ जाती है, एक दो दिन में ही। आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो खुद से कलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने भी जुगाड़ करके इधर उधर से खुद से ही कलेक्ट किया था घर। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि हमारे आईआईटी गुवाहाटी ने इस बार फर्स्ट सेमेस्टर की फीस क्या ले रहे हैं, जिसमें एडमिशन फीस भी आती है। ठीक है, एडमिशन फीस आती है, मतलब ये देखो, ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है फर्स्ट जो होती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड नॉन रिफंडेबल, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पैसा भरना पड़ता है, फिर उसके बाद नहीं भरना पड़ता। ओके, तो ये एडमिशन फी होगी, सर्टिफिकेट फीस होगी, डिग्री प्रोविजनल डिग्री की, ग्रेड कार्ड्स की जो हमें मिलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड की, ये सब फीस, मतलब हमें बाद में कोई पैसा नहीं देना, बस एक बार पैसा देना है, वो है 10,800। एक बार बता देती हूँ, जो सच बात है कि इस बार फीस रिवाइज हुई है और पैसे काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं पिछली बार से। हमारे टाइम पे भी रिवाइज हुई थी, इस बार भी हुई है। और उसके बाद फिर एक रिफंडेबल फीस होती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ रिफंडेबल फीस, जो कि हमें रिफंड होगा, मतलब हमारी अब एमएससी पूरी हो जाएगी तो हमें रिफंड किया जाएगा एक लाइब्रेरी का, एक हॉस्टल का, एक इंस्टीट्यूट का, मतलब वो अपने जो एक एट पर्पज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज। ठीक है, तो अगर हम तोड़ फोड़ ना करें किसी चीज़ का तो हमें वापस पैसा 12,000 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बात आ जाती है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस की। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस क्या है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस हमारी आ जाती है यहाँ पर 48,200, जो कि हमें भरनी ही पड़ेगी। इसमें ट्यूशन फीस आ जाती है, और एक बात यहाँ पर, लास्ट टाइम ट्यूशन फीस थी 3,000, बट ये लगता है जनरल कैटेगरी का होगा मे बी। तो ये फीस जो होती है, लाइक ऐसी कैटेगरी की फीस तो माफ होती है, एसटी कैटेगरी की ट्यूशन फीस ओनली लाइक 5,000 3,000 जितनी भी हो तो वो माफ होती है। यहाँ पर जनरल की फीस हो गई है 71,000 फर्स्ट सेमेस्टर की, और एसटी की हो गई है 66,000 फर्स्ट सेमेस्टर की। इसमें आपकी हॉस्टल्स की फीस बिफोर हॉस्टल रेगुलर स्टूडेंट्स, हॉस्टल रेगुलर मतलब हॉस्टल फीस भी इसी में है, और ट्यूशन फीस SC ST की इस टाइम नीचे लिखा भी हुआ है कि SC ST की नो ट्यूशन फीस है। दिस फीस आर एप्लीकेबल ओनली टू हॉस्टल्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर पार्ट टाइम और नॉन हॉस्टल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जिसने हॉस्टल में रहना है तो उसके लिए पूरी फीस है। और उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अपनी कलेक्ट कर लेना, क्योंकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस खुद से भरकर, फिर जब लोन के लिए अप्लाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पूरा लोन अप्रूव हो गया, तो वो आपकी फर्स्ट टाइम की जो फीस थी वो आपकी वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। एंड नाउ अब जब हम बात करते हैं कि हमें एजुकेशन लोन के लिए कब अप्लाई करना होगा। एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई आप घर बैठे ही करोगे, लेकिन वो इसलिए करोगे ताकि आप आईआईटी में जब चले जाओ तब आपको ये टाइम मतलब वहां पर ना देना पड़े। उसके लिए क्या करना होगा, आपको फिर पहले सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कौन सी पोर्टल पर, आपको सर्च करना होगा PM विद्या लक्ष्मी पोर्टल। ठीक है, तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल, PM विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर हम आ चुके हैं, और ये वेबसाइट हमारी दिख रही है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा विद्या लक्ष्मी पोर्टल को। अकाउंट क्रिएट करोगे, एप्लीकेंट नाम ये सब कुछ भर के, और फिर यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। और एक बात बताती हूँ, इसकी इतनी टेंशन मत लेना कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि जो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो ये बस आपको लिंक उनके पास पहुंच जाना चाहिए, बैंक के, मतलब जैसे आईआईटी गुवाहाटी के अंदर ही हर आईआईटी में अपनी अपनी ब्रांच होती है आईआईटी में। ठीक है, बैंक की ब्रांच होती है जो लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बस उनके पास आपका चले जाना चाहिए, आपको उनको आईडी अपना ये दे देना होगा। और जैसे आईआईटी गुवाहाटी की बात करो तो यहाँ पर लाइक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हर आईआईटी की, मुझे उम्मीद है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा जो कि आपको गाइड कर देते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो आईआईटी गुवाहाटी का मैं बता रही हूँ कि हाँ, आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाना है, वहां पर अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद
आपकी आईडी वगैरह जो जनरेट होगा वो उनके पास चला जाएगा और फिर वहां से आगे फर्दर प्रोसीजर ऑफलाइन स्टार्ट होगा। और ऑफलाइन में भी वो आपको लाइक एक फॉर्म फिल करने को देते हैं और ऐसे लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है। पहले स्टूडेंट लॉगिन, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट करना होगा, स्टूडेंट नेम, ये सब कुछ मैंने जो दिखाया था आपको खोल कर। और उसके बाद ओटीपी जनरेट होगा, मतलब ठीक है। फिर उसका अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन, डिस्प्ले ऑन दी लेफ्ट कॉर्नर कॉलम, ओके। और इसमें एक चीज मैं और बता देती हूँ कि जब जैसे एसबीआई में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके फादर का अकाउंट भी और आपका अकाउंट भी एसबीआई में होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो बनवा लो, वो आप एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवा लो बैंक में। आखिरी में हम यही चीज़ की बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लाइक फर्स्ट क्या लगेगा, कंप्लीट लोन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय बैंक। ये तो मतलब बैंक जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मतलब लोन के लिए जो फॉर्म भर दिया जाएगा उसको फिल करना होगा आपको, ठीक है। उसका विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर अप्लाई करना है, ठीक है, जो मैंने को बता दिया है। 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोज, मतलब पेरेंट्स की फोटोज और अपनी फोटोज लेकर जानी है। पैन कार्ड भी आपको चाहिए होगा आपको। उसके बाद एड्रेस आपका जो वोटर कार्ड आईडी पर लाइक परमानेंट एड्रेस प्रूफ, मतलब आधार कार्ड वगैरह पर हमारा एड्रेस होता है तो आधार कार्ड चल जाएगा। एसबीआई अकाउंट ऑब्वियसली, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सबकी फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गया जो पास, मतलब दोनों चीजें लाइक ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट्स, डिग्री, सब कुछ, ओके। फिर उसके बाद जेडब्ल्यू का, अगर जेडब्ल्यू के लिए आप कर रहे हो तो उसके लिए भी है। फिर उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होता है वो आईआईटी के में ही दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो अभी। और उसके बाद कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जो कि आपको जब प्रोविजनल लेटर आता है उसी के टाइम आसपास आ जाता है, जब लाइक आपको बता दिए जाते हैं कि कब से आपको कॉलेज आना है, ये सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है लैपटॉप। हाँ, आप जब लैपटॉप ऑलरेडी ले लिया है तो उसका भी रीइंबर्समेंट आप उसका लाइक स्लिप दिखा सकते हो कि हमने ये हमने लैपटॉप लिया है तो इसके लिए ये जो अमाउंट है हमारे लैपटॉप का आप हमारे लोन में से वो कर दो तो हमें पैसे मिल जाएंगे लैपटॉप के, जो हमने मतलब जगह करना हो ऐसा। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका होता है, मतलब SC ST या फिर कौन सी भी कास्ट के हो, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर रिसिप्ट, हाँ, फर्स्ट सेम का जो आप फीस भर दोगे तो उसका रिसिप्ट आपको लेकर जाना है ताकि वो फिर आपको वापस लोन के जो में लोन में से कटेगा पैसा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इसमें भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये सब तो वो है जो आपको करना है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसके बेस पर कुछ बातें आपको लास्ट में बताई जाएंगी। उसके बाद आती है बात फी पेमेंट रिसिप्ट हो गया, ठीक है। एफिडेविट एज विल बी अवेलेबल एट SBI ब्रांच, ये आपको टेंशन ना लो, वही उन्हीं का काम होगा। हाँ, गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनाना होगा। गैप सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनाकर ही लेकर जाना पड़ेगा, ओके। एनुअल इनकम सर्टिफिकेट और फैमिली, हाँ, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। को एप्लीकेंट का मतलब आपको, इफ द स्टूडेंट इज माइनर, लाइक माइनर का मतलब, स्टूडेंट माइनर का मतलब होता है कि जिसकी एज 18 से कम होती है, ठीक है, तो वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता होता है, इसलिए उसके पेरेंट को भी वो किया जाता है। बट हाँ, फिर भी आपके लाइक आप लोग चाहे बड़े हो छोटे हो, लोन का अप्रूवमेंट के लिए आपके पेरेंट्स के साइन होने होते हैं, उसकी बारे में बात बता करती हूँ। तो उसके लिए आपको पैन कार्ड, पेरेंट का पैन कार्ड चाहिए होगा, उनका आधार कार्ड चाहिए होगा, उनका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार चाहिए होगा, ठीक है। और SBI अकाउंट नंबर पेरेंट का भी चाहिए होगा, ठीक है। पेरेंट्स का मैंने तो पहले बोला था SBI अकाउंट चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम, इनकम का प्रूफ, मतलब ऑब्वियसली इनकम सर्टिफिकेट में प्रूफ ऑफ इनकम, ओके, मतलब अगर वो क्या है, सैलरीड पर्सन है या फिर ये इन सब में से कुछ है तो आपको करना होगा ये, ओके। तो ये बातें होगी मेन में। अब लास्ट में, तो सब लास्ट में एट द एंड इम्पोर्टेंट मैं कुछ आपको बता देती हूँ। तो हमने प्रोसीजर कहाँ से शुरू किया था। सबसे पहले आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, पॉइंट्स, कि आपको अपना फर्स्ट सेम का फीस खुद से भरना होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि वो फीस स्लिप जो होगा ऑब्वियसली आपको लोन के टाइम पे बाद में आपको रिवर्स हो जाएगी, फीस आपके अकाउंट में आ जाएगी। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है
कि जो लोन हम अप्लाई करते हैं उसका जो जैसे जैसे हमारे अकाउंट मतलब हम जैसे जैसे हमारे लोन में से पैसे बाहर निकलता जाएगा सेमेस्टर अकॉर्डिंग, तो उसी पे ही सिंपल इंटरेस्ट लगता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के बाद लगना शुरू होगा। ओके, तो तब तक हमारा सिंपल इंटरेस्ट जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि ब्याज जो लगेगा वो सारा पैसा निकल गया उसके बाद शुरू होगा, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट लगना तब मतलब इंटरेस्ट लगना तभी से शुरू हो जाएगा जब आपके अकाउंट से पैसा बाहर निकलेगा। ओके, तो आपका जो फीस जितना भी होगा 2 लाख 3 लाख जितना भी बनेगा वो पूरे का पूरा फीस वो आपको आपका लोन में इंक्लूड हो जाता है। और उसके बिना अगर आपने बुक्स का या फिर आपने लैपटॉप के लिए भी लोन चाहिए मतलब पैसा चाहिए तो आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें कि हाँ हमें इतने का लैपटॉप चाहिए तो इसलिए हमारा लोन मतलब पैसा इतना बढ़ा दीजिए लोन का। ठीक है, जो मैंने भी किया था। आपको वहां पर जाकर एप्लीकेशन देना होता है कि हाँ आप, और हाँ इसमें एक चीज और है, आपको वहां जाकर एप्लीकेशन देना होता है, एप्लीकेशन लिख देना होता है और देना होता है, तो आपको वो पैसा आपके अकाउंट में डाल देते हैं जितने का लैपटॉप आपको चाहिए उतने का, जितना फिर आपने एप्लीकेशन में लिखा था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी में किसी में हो तो उसमें क्या होता है कि आप IIT में जाओ, एडमिशन होने के बाद अगर आप लैपटॉप लेते हो तो उसमें फायदा ये होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है SC/ST कैटेगरी को 36,000 की लैपटॉप लेने के लिए, तो आप लैपटॉप ले सकते हो। मतलब वहां पर आपको ये करना होता है कि आपने अगर लैपटॉप लिया है तो 36,000 आपके अकाउंट में वापस आएगा एज अ स्कॉलरशिप लैपटॉप का। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने लैपटॉप लेना है SC/ST कैटेगरी में हो तो लैपटॉप वहीं जाकर लेना मतलब IIT में जाकर ही लेना, जो उनको पता रहे कि हाँ आपने लैपटॉप IIT में आकर लिया है तो उसका फिर उसी के अकॉर्डिंग ही, और उसकी स्लिप सच में संभाल के रखना क्योंकि अगर स्कॉलरशिप चाहिए वरना नहीं मिलेगी। ओके, तो हाँ एक चीज और होती है कि पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं तो पेरेंट को साथ में लेकर जाना है या क्या करना है उसकी चिंता नहीं करनी होती है। वो जो आप IIT वाले हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो घर भेज देते हैं। ठीक है, पार्सल कर देते हैं और पार्सल से फिर वापस आ जाते हैं पेरेंट्स के साइन होकर, उसकी टेंशन नहीं है। और ऐसे ही बस फिर ऐसा कटता रहेगा लोन में से और आपके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और आपकी लायबिलिटी में ये काउंट होता रहेगा। इम्पोर्टेंट क्या है, सर्टिफिकेट्स होते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको विद्यालक्ष्मी पोर्टल अप्लाई करना है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हाँ आप जब यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही तभी चले जाना बैंक के पास कि हमने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर, हमें आगे का प्रोसीजर बताइए, हमें फॉर्म दीजिए, हमें भरते दीजिए और आप फिर आप हमारे घर भेज दीजिए। जो भी और डॉक्यूमेंट्स लगने हैं या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको चेक लिस्ट जो दी है वो सब उनको दे देने हैं, खत्म, और कुछ नहीं करना, हो गया। वरना मैंने तो बहुत धक्के खाए हैं लोन लेने के लिए, धक्के खाए हैं इन द सेंस कि मैं चाहती थी कि मैं फर्स्ट सेम की फीस खुद से ना भरूँ, लोन से मेरी इधर उधर से ना करूँ, लोन से ही जाए, तो उस वजह से मैंने धक्के खाए थे। बट कोई नहीं, एट द एंड मैनेज हो ही जाता सब कुछ। ओके, बाय बाय। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट इम्पोर्टेंट है।